हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 66 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th हमारी डे 12 ऑफ जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वही हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, फिर अपने क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। आपको एक बिल्डिंग दी है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, मतलब टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फुट ऑफ द टावर तक कौन सा एंगल है। ये आपकी बिल्डिंग है और ये टावर का फुट है, ये 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाता है। ठीक है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप ये है बिल्डिंग के फुट में। ठीक है, ये एंगल कौन सा बनाता है, 60 डिग्री बनाता है। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, अगर टावर 50 मीटर हाई है, ऊंचा है, तो आपको हाइट निकालनी है, बिल्डिंग की हाइट आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, अगर मैं बेस निकाल लेती हूँ, ठीक है, इस ट्राइंगल से टावर की हेल्प से बेस निकाल लेती हूँ, तो फिर मेरे पास बेस होगा, यहाँ से हाइट निकल जाएगी, है ना, बिल्कुल इजी। सो लेट सी डी को हमने क्या मान लिया, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, सी डी हाइट है टावर की, और जो ए बी है वो हाइट है बिल्डिंग की, जो बी सी है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग और टावर। सो राइट एंगल लेंगे हम बी सी डी पहले। इसमें जो टेंजेंट 60 है, प्रिपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 50 अपॉन बी सी। ठीक है ना, 50 अपॉन बी सी, और टेंजेंट 60 कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो बी सी की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 50/√3 होगी, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फिर अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अब ए बी सी में देखेंगे टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन में ये कितना निकला है, 50√3 निकला है ना। सो इसको नीचे रखेंगे यहाँ पे 50√3। अब नीचे क्या है आपका डिनोमिनेटर में, सॉरी टेंजेंट 30 क्या होता है, √3 1/√3 होता है, इधर आके नीचे आ जाएगा, √3 और √3 3 होते हैं। सो जो ए बी की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 50/3 मीटर आंसर आपका आ जाएगा। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या होगी, 50/3 मीटर। ठीक है, यही फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, डिस्टेंट एस एंड टी फ्रॉम इट्स फुट। क्या है, आपको ये एक टावर है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो एस है, और यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो टी है। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होते हैं 90 डिग्री का एंगल इन बनाते हैं। ठीक है, सो प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज एस √ST, जो एस है और ये टी है, हाइट ऑफ द टावर √ST है। तो मान लीजिए जो बी सी है, देखो डायग्राम देखो ध्यान से, मान लीजिए जो बी सी है उसको हमने मान लिया एस, और जो ये पूरा है पी सी उसको मान लिया टी, तो ये हिस्सा क्या होगा, टी माइनस एस ही होगा ना। अब देखो, सो यहाँ से हाइट ऑफ द टावर ए सी हमने लिया है, जिसको हम एच मान लेते हैं। तो ए बी सी जो है, ए बी सी, ये जो आपका ट्राइंगल है, इसमें जो ये थीटा है हमने इसको लिया है, ये थीटा है, तो ये दोनों क्या थे, आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, जिनका सब 90 हो, तो 90 में से ये थीटा हो गया, तो 90 माइनस थीटा जो ये बचा वो ये होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो क्योंकि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर में पी पॉइंट से, ये कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए। तो अब मैं ट्राइंगल लूँगी ए बी सी, इस ट्राइंगल के अंदर हम क्या करेंगे, ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मैंने लिखा है एच अपॉन एस। ठीक है, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम ट्राइंगल लेंगे ए पी सी, इसके अंदर भी टेंजेंट 90 माइनस थीटा है आपकी बार, ए सी अपॉन पी सी, वही जो है हमारी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, एच है, और बेस क्या हमारे पास यहाँ पे, बेस हमारे पास यहाँ पे क्या है, टी है। ठीक है, एच अपॉन टी। क्लियर, तो यहाँ से ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। सो फर्स्ट और सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट एंड सेकंड को। सो एक मिनट, सो देखो अब क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट और सेकंड को, h/s इंटू h/t। ठीक है, और यहाँ पे देखो टेंजेंट 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और ऊपर वाले में टेंजेंट थीटा ही था। ठीक है, सो टेंजेंट थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि टेंजेंट थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट थीटा का, ये कैंसिल हो जाता है, सिर्फ 1 बचता है। ठीक है, यहाँ पे h का स्क्वायर हो गया, नीचे ST हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, h का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ST के इक्वल हो गया। सो इधर क्या है, दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, अंडर रूट लेते हैं, यहाँ पे 2 से कैंसिल हो गया, ये √ST हो गया, तो हाइट ऑफ द टावर क्या होगी, √ST। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर, तो ये हो जाता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चन। सो 2 ही क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन है, जिसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, देयर इज अ स्मॉल आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ 100 मीटर वाइड रिवर। 100 मीटर एक वाइड रिवर है, ये जो रिवर है 100 मीटर वाइड है, तो एंड अ टॉल ट्री
स्टैंड्स ऑन द आइलैंड, ठीक है। तो आइलैंड, उस मिडिल में आइलैंड है आपका यहाँ पे, तो एक टोल ट्री यहाँ पे इसके बीच में है। P and Q आर द पॉइंट्स डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर ऑन टू बैक्स। P Q दो पॉइंट्स हैं आपके यहाँ पे एंड इन लाइन विद द ट्री, ठीक है। ट्री इधर, ये आपका इस तरीके से ट्री है बीच में। इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ ट्री फ्रॉम P and Q आर 30 और 45, 30 और 45 आपके एंगल्स हैं P और Q पे, तो हाइट निकालनी है आपको ट्री की, ठीक है। कैसे करोगे, देखो क्वेश्चन, ये आपका हो जाता है ट्री, तो ये आपकी रिवर है, तो ये बीच में आपका आइलैंड है, तो ये आइलैंड में यहाँ पे आपका 30 डिग्री एंगल बनाता है, ये आपका 40 डिग्री है एंगल बनाता है, आपको एच हाइट निकालनी है। सो अगर मैं ट्रायंगल POA में देखूँ, इन ट्रायंगल POA जो टेंजेंट है, टेंजेंट 30 है, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है, एच है हमारे पास, बेस क्या है OP, ठीक है, और टेंजेंट 30 क्या होता है 1/√3 होता है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो OP है, OP है वो किसके इक्वल आएगा, √3 ऑफ H के इक्वल आएगा, ठीक है। OP क्या किसके इक्वल आएगा, √3 H। नाउ अब कौन सा एंगल लेंगे हम, ट्राइंगल लेंगे QOA, ठीक है। इसके अंदर भी वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर H है, बेस क्या है आपका OQ है, ठीक है। सो OQ की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे OA H है, OQ हमें निकालना है, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके OQ आ गया H। अब देखो जो ये PQ है, PQ किससे मिलकर बना है, OP से और OQ से, राइट। सो OP, ये आपका OP है और ये आपका OQ है, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, क्या है, PQ किससे मिलकर बना है, OP प्लस PQ से। सो OP हमारे पास √3H निकला है, प्लस में PQ हमारे पास H निकला है। सो H यहाँ पे आ जाएगा बाहर कॉमन, √3 + 1 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से जो PQ है आपके पास 100 है, सो H क्या हो जाएगा, √3 + 1 क्या हो जाएगा, नीचे ले जाओगे इसको, ठीक है। सो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट नहीं हो सकता, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो यहाँ पे साइन है उसका अपोजिट साइन लेते हैं, कंजुगेट लेते हैं उसका। सो √3 - 1 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो नीचे आइडेंटिटी लगेगी A + B A - B, क्या होता है A² - B², A का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। ऊपर सिंपली मल्टीप्लाई करना है 100 को √3 - 1 से। सो अब यहाँ से क्या होगा, 100 × √3 - 1, 3 - 1 क्या अपॉन 2, सो 2 से 100 कट गया 50, 50 √3 - 1 मीटर आपका क्या है, हाइट है, ठीक है, जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से, क्लियर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2 है, फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री व्हेन इट इज फाउंड दैट ऑन वॉकिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम इट द इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस द एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप चेंजेस 60 to 30 डिग्री। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, आपको हाइट निकालनी है एक ट्री की, जब आप उससे क्या करते हो 20 मीटर से दूर होते हो हॉरिजॉन्टल लाइन से उसके बेस पे से, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 से 30 क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे जैसे दूर होते हो ना पेड़, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका पेड़ है, जैसे जैसे आप इससे दूर आ रहे हो एंगल क्या होता है आपका 60 की बजाय फिर क्या होता जा रहा है आपका 30 होता जा रहा है, इस तरीके से। तो आपको हाइट निकालनी है ट्री की। सो देखो क्वेश्चन 2 क्या होगा, ये आपका क्या एंगल, और ये आपका ट्रायंगल, ठीक है। ये आपका ट्री है जिसकी हाइट हम H ले रहे हैं, पहले दूर दूर जा रहे हैं तो 60 से घटकर क्या हो रहा है 30 डिग्री हो गया एंगल, और जो ये डिस्टेंस है, जो बीच में डिफरेंस आया है डिस्टेंस का, वो 20 मीटर आया है यहाँ पे, ठीक है। सो आपको निकालना क्या है, H आपको निकालना है। सबसे पहले मैं ट्रायंगल लेती हूँ ABC, ABC ट्रायंगल के अंदर हाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट 60, ठीक है, टेंजेंट 60, H अपॉन में क्या होगा BC हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, और टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, B की वैल्यू क्या हो जाएगी H/√3, ये हमारी क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। फिर है ट्रायंगल ABD। अब हम अगर ट्रायंगल में देखें ABD में देखें हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या है BC + 20 हो जाएगा बेस तो, और परपेंडिकुलर H है ना, ये क्या हो जाएगा BC + 20 हो जाएगा बेस आपके पास, और परपेंडिकुलर H है आपका, और टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। सो यहाँ से अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 20 + BC यहाँ से क्या होगा √3H हो जाएगा। सो BC क्या है H/√3 है, क्लियर। अब H वाली टर्म्स को एक साथ रखेंगे, ये इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, यहाँ से H को हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा √3 - 1/√3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा H है, LCM लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 3 - 1 अपॉन में 3, 2 H अपॉन में √3 आएगा। सो यहाँ से हम जो 2 है वो कैंसिल हो सकता है हमारा, ठीक है, और इधर से क्या आ जाएगा 10√3 मीटर हमारी हाइट आ जाएगी, जो हमें फाइंड आउट करनी है, क्लियर। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।
सो ये 2 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।